हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक पॉइंट जीरो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार द्वारा एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य का मुद्रित मूल्य अनुपात क्या है? देखिए आपका स्क्रीन क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले मुद्रित मूल्य का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस मतलब एमपी। ठीक है, मुद्रित मूल्य है। इस पे क्वेश्चन में कह रहा है 10% छूट है, मतलब क्या दे रहा है? 90%, 90/100 डायरेक्ट। देखिए 90%, ठीक है। और इधर दिखा रहा है ना आपको छूट पर बेचने में 12% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किसको होता है? सीपी को होता है। सीपी पर लाभ होता है। तो सीपी का क्या कर रहा है? 12%, यानी 112/100। दोनों का जो बाई में 100 है ना, वो आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी 90/100 और 112/100 दोनों खत्म, एकदम डायरेक्ट हिट है सब। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया? 45। और ये कितना हो गया? 2 से भाग दीजिए ना, 2 चौके 8, 2 पचे 10। इसको भाग दीजिए 2 से, 2 पचे 10 और 2 छके 12। देखिए एमपी बाय सीपी ये नीचे लेना है, तो 56/45 हो गया। और आपको यहाँ पे रेशियो पूछा है ना, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी और मुद्रित मूल्य मतलब एमपी का रेशियो देखिए क्या है। सीपी का कितना है? 45 और एमपी का क्या है? 56। ओके, तो ये रहा आपके पास। तो बस हो गया, कुछ करना है, देख कैसे हिट कर सकते हैं। ये रहा आंसर है बी इसका। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप नोट करिए अगला क्वेश्चन, बस दिखा रहे हैं आपको। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। और बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन फटाफट। एक चोर को एक पुलिस कर्मियों ने 225 मीटर की दूरी से देखा। जब वह पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर का चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो कितनी दूरी भाग चुका था ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको टाइम को इक्वल करना है। अगर टाइम को इक्वल कर दिए तो बस आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे चोर जो है ना, चोर और पुलिस के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 225 मीटर ऑलरेडी पहले से है। तो मान लेते हैं कि 225 प्लस x, ठीक है, x मीटर दूरी पे है। तो एक समय जैसे कि इतना और दूरी इसको भागना होगा, वही कर रहा है ना। देखिए, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका था? कितनी दूर भाग चुका था? तो मान लेते हैं कि x दूर और भाग चुका था। ठीक है, x दूर यानी डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम कर लिए। और यहाँ पे देखिए ये पुलिसकर्मी का जो है, क्योंकि पुलिसकर्मी भागेगा ना x दूरी तक, और पहले इसके दूर था, तो पुलिसकर्मी का जो स्पीड दिया हुआ है, देखिए स्पीड जो दिया हुआ है वो 13 किलोमीटर। तो स्पीड हमेशा नीचे आएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज और दिखाते हैं। अब यहाँ पे तो इसका क्या होगा? इसका तो x ही रहेगा, x भागेगा ना। ये चोर तो इसके बाद x भागेगा, जो x भागा था पहले इतना दूर था। अब इसका स्पीड, चोर का स्पीड क्या है भाई? तो चोर का 11 किलोमीटर पर आवर है। 11 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि मीटर पर सेकंड में आंसर बताना। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये भी मीटर में है। अब ये किलोमीटर पर आवर में, देखिए किलोमीटर का पर आवर यूनिट और किलोमीटर पर आवर ये दोनों यूनिट ना कैंसिल हो जाएगा। समझ जाइए, ये दोनों जो है ना यूनिट खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, जो इसका स्पीड दिया हुआ है हम आपको समझा दे रहे हैं सर कहाँ जाता है ना। ये दोनों यूनिट समान है ना, ये के आउट हो गया, खत्म। ठीक है, सिर्फ ये बचा है इसका मीटर वाला। तो बस आपको ये दिखाना। अब यहां से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 11 × 55 के 5,
हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के 7, हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24 प्लस 11x, इसको यहाँ कर दिए तो ये हो जाएगा 13x। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देखिए 11 में से 11x को इधर ले जाए तो क्या बचेगा, 13 में से घटाएगा तो बचेगा 2x, और 2x बचेगा तो x बराबर क्या रिजल्ट आ जाएगा 2475/2। और देखिए इसको काट दीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देखिए बच गया 15, तो 15 बचा था 2 7 जा 14, ठीक है, 14 1 बचा था 2 5 जा 10, तो बच गया आंसर। रिजल्ट आपका कितना है, यानी कितना दूर और भागेगा 1237.5 मीटर ये भागेगा। और आपका आंसर देखिए आपके स्क्रीन से शायद आपको दिख गया होगा 1237.5 मीटर, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो जिससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम आपको इक्वल करना है, क्वेश्चन को समझना है क्या कर रहा है, बस आपको बना लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तेरा स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 नंबर पे है। बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए तो 3 से विभाज्य है तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कुछ जो संख्या 3 से विभाजित रहता है उसको सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दीजिए, जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। तब चलिए पहला नंबर चेक करते हैं, जो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है लिखा हुआ क्या, तो 7, चलिए 7 प्लस ये ए नंबर ऑप्शन है, हम सब संख्या को जोड़ते हैं 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2। देखिए क्या आता है आपका जोड़ने पर, देखिए 7 3 10 4 14, 14 5 19, और 19 और 9 28, 28 और 3 31 और 2 33। अब देखिए ये 33 जो है ना, जो संख्या 33 आया इसको 3 से भाग दीजिए, 3 11 33, यानी कि कट जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर संख्या को 3 से भाग देना है, अगर वो कट गया, भागफल यानी कट करके पूरी तरह से आ गया, तो आपको वही संख्या 3 से विभाजित होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि 3 से विभाजित है, बस डायरेक्ट हिट है। ठीक है, बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। लिखा हुआ वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि दर पर, एक निश्चित राशि दर पर एक राशि 2 वर्षों में 10,890 रुपया और 3 वर्षों में 11,979 रुपया हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है आपको, पी बराबर वाट निकालना है। देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ठीक है, तो पावर n। तो बस कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले का जो मिश्रधन दिया हुआ है, यानी अमाउंट जो पहले का दिया, सबसे बड़ा वाला कितना दिया हुआ है, बड़े वाले का जो दिया हुआ 11,979 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और छोटे वाले का दिया हुआ है यानी कम 2 वर्ष का 10,890, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 पे पावर 3, और इसका हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर 2। क्योंकि देखिए अगर आप जान गए तो हम इसको डायरेक्ट काट करके सीधा सीधा लिख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये आउट हो जाएगा, और देखिए ये भी कटेगा तो एक खत्म, पावर एक खत्म, ठीक है, क्योंकि 2 पावर है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यू का मतलब क्या होता है, एक्स को हम लोग एक्स गुने एक्स लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, यही 2 कटेगा, एगो बचेगा, ठीक है। जब समझाने के लिए साइड में दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे बचा है आपका 11,979 बाई 10,890। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, ये वाला 1 इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा और R/100 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही इसको इससे एलसीएम इसका लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है ना, लघुत्तम 10 890 आएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसमें घटा देंगे। देखिए 11 एंड डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा और 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1/10 890 बराबर r/100। अब देखिए 1 0 से ये काट दीजिए, अब यहाँ से ये काट दीजिए, 10 8 9 10 8 9 पूरी तरह से ये आउट हो गया, यानी 1 बच गया। और यहाँ पे यानी कि 10 गुने 1 10, यानी कि देयरफॉर r बराबर 10% आपका आ गया, ठीक है। r बराबर क्या आ गया, 10%। आपको निकालना क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो बस प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू रख देना है, आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 वर्ष वाले में हम लोग रख लेते हैं, 2 वर्ष वाले में आसानी से रख लेते हैं। तो 2 वर्ष वाले में क्या है, अमाउंट क्या है, 10 890 बराबर P जो लिखा हुआ है, अब 1 + r/100, देखिए 1 + r/100 यानी 11/10 गुने 11/10 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 से काटिएगा, यहाँ पे 1199, ठीक है। 108 है तो 9 बचेगा, 9 9 1199, फिर से 1 0 आएगा, 11 से फिर काटिए 1199 90 आएगा। अब 10 गुने 10 100 हो गया, देयरफॉर P बराबर कितना आ गया, 9 0 और 2 और 0 9000 आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। आप देखिए कि ऑप्शन कौन है, तो पहला ऑप्शन ए नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया, तो बस डायरेक्ट हिट कर दीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा आपका सीधे क्वेश्चन नंबर 5। बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल डायरेक्ट हिट है। निम्नलिखित वृत्त आरेख का एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों की पोशाक को दर्शाता है। तो वृत्त आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए एक दिया हुआ है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें कि अलग अलग रंगों को कॉलेज पार्टी में का परसेंटेज दिया हुआ पोशाक का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा ये, तो 10% है, येलो है, 20% ब्राउन है और 30% ऑरेंज है और 40% आपका ब्लू है, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या कितना, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। अगर ये 100% है, देखिए 100% है, 100% बराबर 60, ठीक है। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। 10% बराबर 6 हो गया। और क्वेश्चन यही कह रहा कि पीले रंग की पोशाक पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो पीले रंग की पोशाक जो पहना है ना, येलो, देखिए येलो पीले रंग की पोशाक ये वाला कितना है, तो 10% है और 10% बराबर कितना आ गया, 6। बस डायरेक्ट हिट है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलता रहेगा, हम इसी तरह आपको बताते रहेंगे, बस 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। और चैनल पे पहली बार आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।